हेलो फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड अध्यापक चयन परीक्षा के जीके जेएस के क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है रिजर्व बैंक का? तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। सेकंड क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये एक साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो थे और दूसरी साइड मुगल तथा नवाबों की सेना थी। तो इन दोनों के बीच में हुआ था, मुनरो और मुगल सेना के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन नारंग कौन से खेल से संबंधित हैं? तो गगन नारंग जो है वो निशानेबाजी के खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रतो कम कौन से खेल से संबंधित है? तो सुब्रतो कम जो है वो फुटबॉल टूर्नामेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो होता है वो दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ये श्वेत क्रांति ने भारत को नंबर 1 बना दिया है दूध के क्षेत्र में। और हरित क्रांति के भारत में कौन संस्थापक थे? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं MS स्वामीनाथन। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग हैं। तो ये विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं और ये स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में नहीं है? तो जो गोमती नदी है इसका उद्गम स्थान उत्तराखंड में नहीं है। इसका जो उद्गम स्थान है वो पीलीभीत में है। पीलीभीत में कहाँ पर? फुल्लर झील या गौमत ताल है। और ये अलकनंदा बद्रीनाथ में अलकनंदा को गंगा कहा जाता है। बद्रीनाथ में क्या होता है कि जो गंगा नदी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। और जब अलकनंदा और भगीरथी का संगम स्थल कहाँ पर है? तो अलकनंदा और भगीरथी का संगम स्थल जो है वो देवप्रयाग है। तो जब ये भगीरथी और अलकनंदा यहाँ पर मिल जाती हैं संगम में, तो फिर इनको जो है गंगा के नाम से जाना जाता है, भगीरथी और अलकनंदा को। और बद्रीनाथ में इन्हें जो है गंगा को क्या कहा जाता है? अलकनंदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा होनी चाहिए निम्नतम? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और भारत में जो है सबसे कम जो है एज में जो बने थे प्रधानमंत्री वो थे राजीव गांधी। ये 40 की उम्र में ही प्रधानमंत्री जो है बन गए थे। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। और जबकि प्रधानमंत्री के लिए कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। और इसमें जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो यहाँ पर विश्व की बात की जा रही है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है। और जबकि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार का मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व भूगर्भ जल दिवस जो है वो 10 जून को मनाया जाता है। 10 नवंबर को भारतीय परिवहन दिवस जो है मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो जो मंगल ग्रह है वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से हुआ? तो इसका प्रारंभ जो है 1951 से हुआ है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसका आंसर है सी। सेबी का पूरा रूप है, तो सेबी का जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ व केदारनाथ में क्रमशः किस देवता की पूजा की जाती है? तो विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच केदार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो पंच केदार में तुंगनाथ, रुद्रनाथ, केदारनाथ ये सम्मिलित हैं, जबकि बिल केदार जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पिस्टल निशानेबाज हैं? वो है राही सक्तोबत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M.K. नारायण किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीप धनखड़। यहाँ पर वर्तमान की बात की गई है। निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। तो रिकी पेंटिंग ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, सही है। केविन पीटरसन ये इंग्लैंड से, ये भी संबंधित है। लसित मलिंगा ये श्रीलंका से संबंधित है, लेकिन हासिम अमला बांग्लादेश से, ये असंगत है, ये सही नहीं है। यहाँ पे इसका मान बताना होगा और इसका आंसर है डी। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है न्यायमूर्ति श्री N.V. रमण। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसे अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 4 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयर डेविल्स के बीच खेला गया। इसका आंसर है ए 29 का। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ है? इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। इस प्रैक्टिस सेट के 4 क्वेश्चन ये जो मैथ के थे स्टार्टिंग में वो आप इन्हें यहाँ पे देख सकते हैं। इसको सॉल्व किया गया है पीछे। ये सारे क्वेश्चन है जो पीछे सॉल्व किए गए हैं। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट हुआ। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।